झारखंड में सोमवार को होने वाले फ्लोर टेस्ट को लेकर माना जा रहा था कि हेमंत सोरेन आसानी से बहुमत साबित कर लेंगे, लेकिन एक दिन पहले ही बड़ी खबर आई है। हेमंत सोरेन के फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी ने झारखंड में खास मीटिंग की है। बीजेपी की इस मीटिंग की खबर सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में कयासबाजी शुरू हो गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या सोमवार को फ्लोर टेस्ट में कोई बड़ा खेल होने वाला है? आखिर बीजेपी ने मीटिंग में क्या प्लानिंग की है? क्या बीजेपी ने एक दिन पहले ही उलटफेर के लिए गोटियां सेट कर ली हैं? हालांकि अभी तक के समीकरण के हिसाब से देखें तो 8 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना है। विधानसभा में विधायकों की गिनती देखें तो फिलहाल हेमंत सोरेन सरकार कहीं से भी मुश्किल में नहीं दिखाई देती। विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं। विधानसभा में 4 विधायकों के सांसद बन जाने के बाद और सीता सोरेन के इस्तीफे के बाद विधायकों की कुल संख्या 76 रह गई है। इसमें एक सदस्य स्पीकर की भूमिका में होगा, यानी 75 विधायकों के बीच विश्वास मत प्रस्ताव पेश होगा। ऐसे में विश्वास मत के लिए 38 विधायकों का समर्थन जरूरी होगा। JMM यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक में अभी तक विधायकों की संख्या 46 है, जबकि NDA कैंप में फिलहाल 30 विधायक हैं। अगर इसी गिनती के हिसाब से सब कुछ चला तो हेमंत सोरेन आसानी से विश्वास मत हासिल कर लेंगे। हालांकि JM विधायक चमरा लिंडा और लोनिब हेब्रम को पार्टी निलंबित कर चुकी है। अब उनका क्या रुख होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इन 2 लोगों के रुख के अलावा भी अन्य विधायकों पर नजर रहेगी, क्योंकि अगर उलटफेर करना है तो कई लोगों को पाला बदलना पड़ेगा। सवाल उठ रहा है कि क्या जैसे महाराष्ट्र में शरद पवार से अजीत पवार अलग हुए, जैसे उद्धव से एकनाथ शिंदे अलग हुए, क्या उसी तरह के समीकरण झारखंड में भी बनेंगे? यहाँ आपको ये भी बता दें कि बीजेपी की मीटिंग से पहले हेमंत सोरेन के कई कदम ऐसे हैं जिन पर सवाल उठा था। 5 महीने पहले 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को ED ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से एक दिन पहले उन्होंने JMM और उनके सहयोगी दलों के विधायकों की बैठक बुलाई थी। बैठक में 4-5 विधायक गायब रहे थे। दावा किया जा रहा है कि तभी से हेमंत सोरेन के मन में इंडिया ब्लॉक के विधायकों को लेकर सवाल खड़ा हो गया है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इसी वजह से सियासी रणनीति बनाने से पहले वो कोई भी प्लानिंग सार्वजनिक करने से बचते रहे हैं। यही नहीं, हाई कोर्ट में 28 जून को जमानत मिलने पर जब वो बाहर आए तो विधानसभा चुनाव में सिर्फ 5 और 6 महीने का समय बचा है। ऐसे में किसी को उम्मीद नहीं थी कि हेमंत सोरेन CM बनने की हड़बड़ी दिखाएंगे। सभी मान रहे थे कि फिलहाल चंपई CM बने रहेंगे और विधानसभा चुनाव के बाद ही कोई बदलाव होगा, लेकिन हेमंत सोरेन ने चौंकाने वाला फैसला किया। सिर्फ 5-6 महीनों के लिए CM बन गए। यहाँ तक कि पहले शपथ ग्रहण के लिए उन्होंने 7 जुलाई का समय राजभवन से मांगा था। ये समय उन्हें मिल भी गया था, लेकिन किसी को भनक भी नहीं लगी और अचानक से उन्होंने 4 जुलाई को ही शपथ ग्रहण के लिए संशोधित समय मांग लिया। राज्यपाल ने उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया और शाम होते होते उन्होंने CM पद की शपथ भी ले ली। इन सब बातों को देखकर लगता है कि हेमंत सोरेन के मन में भी उठापटक की आशंका है। वहीं बीजेपी की मीटिंग के बाद इन कयासों को और ज्यादा बल मिल गया है। अब सोमवार को फ्लोर टेस्ट में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।